पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए। मनीष कश्यप की मां के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीबीआई जांच की अनुमति दे सकते हैं। मनीष कश्यप केस की जांच सीबीआई कर सकती है। वहीं पत्रकारों के पक्ष में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव, कांग्रेस और इंडी अलायंस की औकात दिखाने का काम किया है। वहीं बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पत्रकारों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि बीते कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अभी एनएसए के तहत जेल में बंद हैं और उन पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। फर्जी वीडियो वायरल मामले में उन पर कई सारे केस दर्ज हुए थे। अब उन्हीं सब बातों को लेकर अमित शाह से मिलने मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी झंझारपुर पहुंची और बताया जा रहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और मनीष कश्यप केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी से उनकी मुलाकात हुई है। वहीं राकेश सिन्हा से भी, जो कि अभी भाजपा के वर्तमान में सांसद है, उनसे भी मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी की मुलाकात हुई और आपको बताते चले कि उनको भरोसा दिलाया गया है, मनीष कश्यप की मां को भरोसा दिलाया गया है कि मनीष कश्यप केस की जांच आगे सीबीआई कर सकती है। और अब मनीष कश्यप की माताजी की उम्मीद भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुल करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पत्रकारों के पक्ष में, मनीष कश्यप के पक्ष में आ गए हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव और इंडी अलायंस यानी कि इंडी अलायंस में जितने भी दल हैं उन सभी को औकात दिखाने का काम किया है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सलाह ये हमको नहीं पता, मुझे देखते हुए बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए। ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुन लिया होगा और अब इस बयान की हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि दरअसल आपको बताते चले कि इंडी अलायंस और तेजस्वी यादव ने दरअसल एक बयान जारी किया था और इंडी अलायंस के तरफ से पवन खेरा सामने आए थे और उन्होंने साफ साफ एक लिस्ट जारी किया था और कहा था कि दरअसल अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रुबका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा यानी कि 14 एंकर्स के नाम, पत्रकारों के नाम जारी किए गए थे। कुछ न्यूज चैनलों के भी नाम जारी किए गए थे और कहा गया था कि इन सब का बहिष्कार किया जाएगा, प्रतिबंध एक तरीके से लगाया जा रहा था। अब इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुन लिया और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही व्यक्ति है जिनको विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का क्रेडिट जाता है और नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को खड़ा किया था और वही विपक्षी जो है गठबंधन की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। पत्रकारों के अधिकारों का हनन कैसे किया जाता है, इनका बहिष्कार कैसे किया जाता है, ये आप सभी ने
देख लिया होगा, आप सभी ने सुन लिया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि पत्रकारों पर इस तरीके का प्रतिबंध एकदम गलत है। और ये लोकतंत्र का, ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पत्रकार जो है वो आपके खिलाफ में लिखे या आपके पक्ष में लिखे, पत्रकार के पास ही नहीं बल्कि हमारे भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी किसी के खिलाफ में बोल सकता है, कोई भी किसी के सपोर्ट में बोल सकता है, और किसी के सपोर्ट में बोलने पर और किसी का विरोध करने पर उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जो लोग प्रेस की आज़ादी की बात करते थे, लोकतंत्र बचाने चले थे, ये आखिर कैसा लोकतंत्र बचाया जा रहा है, इससे जरा समझने की जरूरत है। और जो लोग चमचे पत्रकार कहे जाते हैं, यानी कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोग, इन लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये अजीत अंजुम को, रवीश कुमार को बढ़िया पत्रकार कहते हैं। लेकिन जो लोग इनकी पोल खोलेगा उनको ये दरअसल भक्त और गोदी मीडिया घोषित कर देते हैं। अब इसी बात को लेकर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पत्रकारों के अधिकारों का ये हनन है और वे विपक्षी दलों का जो ये निर्णय आया है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों में फूट पड़ना अब जारी हो गया है। हर दल का अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग विचारधारा है, तो जब दिल ही नहीं मिलेंगे तो फिर दल कैसे मिल सकता है। वहीं आपको बताते चले कि एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और दरअसल ये निर्णय जो आया है ये पत्रकारों के पक्ष में आया है और 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी के साथ अब मनीष कश्यप की रिहाई की मांग भी काफ़ी तेज हो गई है। सबसे पहले आप इस खबर को जान लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि मनीष कश्यप का इससे क्या कनेक्शन है। आपको बताते चले कि फर्जी खबर फैलाने के मामले में 4 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और चारों पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई भी पत्रकार अगर गलत रिपोर्टिंग भी अगर करता है, यानी कि अगर दिग्भ्रमित भी करता है, तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय है। तो अब लोग यह सवाल कर रहे हैं, उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप 4 पत्रकारों की गिरफ्तारी पर इसलिए रोक लगा देते हैं और ये कह करके आप रोक लगा रहे हैं कि गलत रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पत्रकार को जेल नहीं भेजा जा सकता, तो आखिर मनीष कश्यप को किस खुशी में जेल भेजा गया है। मनीष कश्यप पर भी फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है, मनीष कश्यप पर भी गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो अगर मनीष कश्यप पर अगर गलत रिपोर्टिंग करने के कारण अगर मनीष कश्यप को जेल भेजा गया तो उन 4 पत्रकारों को आखिर राहत क्यों दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने पहुंची थी, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा के तमाम नेता मनीष कश्यप के पक्ष में अब खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सारी बात समझ चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में मनीष कश्यप के लिए काफी राहत आ सकता है और राहत मिल सकती है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो होता है, कोई भी जो टिप्पणी होती है, उसी टिप्पणी के आधार पर निचली अदालत हो या आगे का कोई भी फैसला होता है तो उसी टिप्पणी के आधार पर फैसला लिया जाता है। और इसी बात को देख करके अब साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप को आने वाले दिनों में उनको राहत मिल सकती है, मनीष कश्यप पर से एनए से हट सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हमारे तमाम लोग जो भी मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, जो भी सच्चाई सुनना पसंद करते हैं, जो भी ईमानदार लोग हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप केस की जांच सीबीआई से हो। क्योंकि जिस मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 6 एफआईआर दर्ज हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि उस मामले में मनीष कश्यप को 6 के 6 मामले में डिफॉल्ट बेल मिली। डिफॉल्ट बेल कैसे मिलता है उसको भी एक लाइन में जरा समझते जाइए कि डिफॉल्ट बेल तब मिलता है जब
केस या एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, लेकिन एफआईआर करने की जो वाजिब जो वजह होती है, कारण जो होता है, सबूत जो चाहिए होता है, वो सबूत पेश नहीं कर पाता, जिसके बाद डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। तो आप इसी बात से समझ लीजिए कि मनीष कश्यप को किस तरीके से, बुरी तरीके से, दुर्भावना के ख्याल से और एक बड़े नेता पर यह आरोप लग रहा है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी झूठी चीज को सही साबित करने के लिए उस मनीष कश्यप बेचारे को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो आप ये समझ कर चलिए कि अगर इस केस की सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक जो बड़े नेता हैं, जिनको एक राज्य का राजकुमार भी कहा जाता है, हो सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार के एक जेल में नजर आए। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार की अक्ल अब खुल रही है और नीतीश कुमार अब समझदारी भरा बयान दे रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह सीबीआई जांच की अनुमति देंगे? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का पत्रकारों के पक्ष में जो निर्णय आया है, इससे मनीष कश्यप को आने वाले दिनों में काफी राहत मिल सकती है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।